स्मोक जो है डेफिनेटली कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, इससे बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, वो से खतरात सामने आते हैं। तो कौन से खतरात हैं जो सामने आते हैं और यूं कह लीजिए कि कौन सी बीमारियां बन जाती हैं, क्योंकि खतरे तो वो बीमारियां ही हैं जो सामने आती हैं। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, इस वाले से बताइए। जैसे आंखों की आपने बताई, इस तरह और कौन कौन से मसाइल हैं जो सामने आ सकते हैं? क्योंकि ये आप जानते हैं कि एयर जो है पोल्यूटेड एयर है। जैसे हमारा, मैं छोटी सी एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा बाथरूम क्लीनर है, सही, ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि एक गिलास पानी के अंदर सिर्फ एक ढक्कन डाल के पी लो, तो आप नहीं पिएंगी ना। आप कहेंगे, आपको पता है जी मैंने पिया, मेरा नाक, मुंह, गला, स्टमक सब गया। सेम आप जब आधा घंटा बाहर स्मोक वाली हवा में गुजार के आते हैं, तो अपने जहन में आप ये समझ रहे हैं कि आपने वो हार्पिक वाला पानी जिसमें सिर्फ 1 टीस्पून गया है, सही, 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून आपने वॉशरूम क्लीनर डाल के वो पानी जो खतरात आपको दे सकता है वो दे दिए, आपके इतना ज्यादा इफेक्ट होगा। उसमें सबसे पहले आपकी, जिस तरह हमने अभी जिक्र किया, आंखों की बीमारियां हैं, उसमें रेडनेस ऑफ आईज हो जाती हैं, आपके आई साइड पे भी मसला हो सकता है, भी होने लगती है, जैसे आंखों में सोजिश हो जाती है बहुत ज्यादा। और पिछले दिनों इसके पेशेंट बहुत ज्यादा थे आंखों के, उनको बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रही थी, बहुत ज्यादा। अगर वायरल इन्फेक्शन जिसको रह चुकी है उसको दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। बिल्कुल, रिकरेंसी इसमें बहुत ज्यादा है, रिकरेंसी बहुत ज्यादा है कि पेशेंट अगर अफेक्टेड हुआ, नजला, जुकाम, बुखार, खांसी हुई, अभी आपने इलाज कराया वो ठीक हुआ, उसके हफ्ते बाद दोबारा से आपको आई साइट मुतासर होने का भी बताते हैं। बिल्कुल, आई साइट, बिल्कुल, जिनको लेंस डले हुए हैं, जो आई साइट ग्लासेस यूज करते हैं और जिनकी ऑलरेडी खराब हैं, वो इनकी और कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती हैं। उसके बाद आपकी ये सोनाइसिस की सारी बीमारियां, रेनाइटिस हो सकता है, बहुत ज्यादा छींकें, साइनस वाला बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत होता है। उसके बाद आपका थ्रोट में आपको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स हो सकती है, आपको कॉफ हो सकती है। उसके बाद आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस के साथ आपको एजमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है आपको, और सीओपीडी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन सब बीमारियों में नाक, कान, गला सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा। ये तो रेशो हद से ज्यादा है ना। रेशो तो वैसे ही माशाल्लाह हमारे बच्चे कैंडीज खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, चीख रहे हैं, ये तो नाक, कान, गला तो वैसे ही इफेक्टेड रहता ही है। लेकिन स्मोक इसको 4 चांद लगा देता है, इस बीमारी को इस कदर बढ़ा देता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अच्छा नौसब भाई, इसमें ये भी है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग के हवाले से कहते हैं, बहुत सारा हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज जो लोग सुबह के टाइम में अक्सर करते हैं, यहाँ पर अब स्मोक एनवायरनमेंट में अगर एक्सरसाइज होगी कि वो उसके क्या नतीजे होंगे, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। वेरी गुड पॉइंट, और इस पॉइंट को उठाना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है, जब फॉग बहुत ज्यादा होगी, आपने इनडोर एक्टिविटीज, इनडोर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें जरूर। जैसे ये आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए रोटी खाना है, बिल्कुल, आपके लिए कोई मील लेना है, जितना पानी है। देखें, आप इंडोर एक्सरसाइज करेंगे, आप वर्क करेंगे, जिससे आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, आपकी ब्रीथिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी, आपका सांस चढ़ना खत्म होगा, लंग्स स्ट्रांग होंगे तो वो अफेक्टेड कम होंगे। सही। तो इसलिए आपको अपना इंडोर एक्टिविटीज करें, वर्कआउट जरूर करें टाइम के साथ। आप घर पे एक जगह पे एरोबिक कर लेंगे, आप योगा कर लेंगे तो आपकी वो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है नाजरीन कि हम देखते हैं कि चूँकि तमाम जो मुतासरा प्रॉब्लम है वो सारी एयर के साथ जो है वो एफिलिएटेड है, तो इसमें क्या है कि जितनी भी आपकी विंडोज़ और डोर्स हैं, कोशिश करें कि उसको क्लोज रखा करें। आदत होती है बहुत सारे लोग हवादारी के लिए दरवाजे खिड़कियां खुले रखते हैं, तो ये चीज़ डेफिनेटली आप खुद ही उसको अंदर लेके आ रहे हैं स्मोक को, और फिर जहां बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो मुतासिर होंगे। और एक चीज़ और जो जैसे मैं बात कर रही थी कि खतरात होते हैं, तो हादसात बहुत ज्यादा होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हद्दे नजर जो है वो मुतासिर होती है, तो पता ही नहीं चलता कि क्या सिलसिला है। आप देखें मोटरवेज बंद हो जाती हैं, सड़कों को बहुत सारी रोड्स को बंद कर दिया जाता है इसी वजह से। तो स्मोक खतरनाक इसीलिए है कि फिजाई आलूदगी है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जैसा कि अभी मैं हिस्ट्री में देख रही थी कि उसमें
ये अब की बात नहीं है, 1943 से अमेरिका yes. में, लंदन में ये चीज जो है आई, यानी 1952 में एक दफा इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हुआ और सल्फर बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्न हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डेथ हो गई और एक क्लाउड लाइक कंडीशन बिल्कुल हो गई, ऐसा जैसे कि एक धुएं ने लपेट में ले लिया हो, बिल्कुल इस तरह से। तो ये सूरत हाल अब हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा है और सूरज की रोशनी के साथ जब ये चीज़ें मिलती हैं, ये तमाम टॉक्सिक किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मुतासिर करते हैं वो हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, और हमारा सांस लेने का निज़ाम बहुत मुतासर होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, छोटी छोटी सी खांसी आ रही होती है और सांस लेना उनका जो है वो दुश्वार हुआ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में जो है विटामिन्स का बहुत अच्छा रोल होता है, जैसा उस हवाले से बताइए कि कौन से फ्रूट्स जो हैं हमें लेने चाहिए जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे तो बाकी आपने प्रिकॉशंस बताई कि हमें शामों शाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। इससे मॉस्किटो से भी बचेंगे ना? मॉस्किटो क्योंकि उनका एक टाइम होता है, ये डेंगू वगैरह का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है, तो वो 6 से जो टाइम होता है 6 बजे का। देखिए हमारा मजहब कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कि अब वैसे ही हमारे मजहब में कहा जाता है कि मगरिब के टाइम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। बिल्कुल, ये है, बिल्कुल सही ये बात है। तो वो मेडिकल में देखें, साइंस ने इसको प्रूव किया है। इस टाइम अगर आप दरवाजे खिड़कियां बंद करेंगे, मॉस्किटो से तो बचत होगी, स्मोक से भी, वरना स्मोक आपके पूरे घर की एक एक जगह पे घुस जाएगी और आपकी जो वहां पे ही आपने रात गुजारनी, दिन गुजारनी, प्रॉब्लम होगी। अभी क्वेश्चन हमारा क्या है? एयर प्योरीफायर भी जो है वो फायदा देते हैं कि उसका जो घर में जो एनवायरनमेंट इस तरह का बन जाता है, तो उसमें एयर जो है वो साथ साथ प्योरीफाई। अच्छा, इसमें कोई प्लांट्स वगैरह भी जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं? प्लांट्स तो आपको पता है वो मॉर्निंग में ही है, रात को वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अंदर, रात को प्लांट्स भी इतना आपको। अब जैसे स्नेक प्लांट के बारे में कहा जाता है, एलोवेरा और स्नेक प्लांट्स जो है वो यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, तो वो इस वजह से वो घर में इंडोर यानी रखने चाहिए, उससे भी बेटरमेंट आती है। क्वेश्चन हट गई हूँ मैं, क्वेश्चन कुछ और। जी जी, क्वेश्चन जो यही है कि इसके खतरनाक हवाले से हम बात कर रहे थे कि कैसे किन किन बीमारियां सामने आती है, कैसे खतरा बनता है, तो इसकी एहतियात के हवाले से हम फ्रूट्स पे बात कर रहे थे। यस, हम फूड पे बात कर रहे थे, राइट, कि फ्रूट कौन सा है जी। और विटामिन जो है ना, विटामिन सी, विटामिन सी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए। सही। हाँ डॉक्टर साहब, इतनी ज्यादा हमने बात की, ये जो स्मोक है ये आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करती है। ये बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये बाल तो आपके उसी स्मोक में रह रहे होते हैं ना, तो ये आपके हेयर फॉल को, आपके जो बालों की क्वालिटी है उसको भी कम करती है और उसके बाद आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो विटामिन सी। अच्छा, मॉइस्चर रखें इसको, फिर आप बाहर जाना पड़ गया तो मेरे ख्याल से अपनी स्किन को मॉइस्चर करके जाएं और उसको ढांपें, बालों को भी ढांपें और उसको भी मॉइस्चर करके उस पे अच्छे से जो आप मास्क वगैरह लगाते हैं वो लगा के जाएं। उसके बाद जितने सिट्रिक फूड्स हैं जिसमें रिच विटामिन सी है वो सारे आप इस्तेमाल करें, जो आपकी स्किन को अच्छा करेंगे, बालों को अच्छा करेंगे, आंखों को अच्छा करेंगे और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगे, तो आप इन बीमारियों से लड़ सकेंगे।